देखते हैं यूएसए ट्रैफिक ऑन इंडिया। बिल्कुल। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, मतलब क्या मतलब है इसका? सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ या फिर इंटरनेट वाला ट्रैफिक? या शायद कुछ और ही। सही। तो आज हम यही करने वाले हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जुमिया यूएसए ट्रैफिक ऑन इंडिया, इसके अलग अलग मायने क्या हो सकते हैं। असल में बात क्या है? हाँ ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए। हम बात करेंगे वेब ट्रैफिक की, गाड़ियों की भीड़ की भी। व्यापार। हाँ, व्यापार, सामान और सेवाओं का लेन देन। जी। और इंटरनेट निगरानी का भी एक पहलू है, जैसा स्रोतों में जिक्र है। जी। तो सबसे पहले शायद जो सबसे पहले दिमाग में आता है ऑनलाइन ट्रैफिक। हाँ, इंटरनेट वाला। अमेरिका से भारतीय वेबसाइटों पर आने वाला ट्रैफिक। क्या ये वाकई में कुछ खास है? हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं, बल्कि काफी अहम है। अच्छा। जी। कई बड़ी भारतीय वेबसाइट्स है, सोचिए टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी। खबरों वाली साइट्स। बिल्कुल। या फिर हॉटस्टार जैसे मनोरंजन प्लेटफॉर्म। हाँ, हॉटस्टार तो बहुत चलता है। और यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स साइट्स भी। कुछ हद तक इन सब पर अमेरिका से अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? हमारे पास सिमिलर वेब के आंकड़े हैं, शायद 2025 की शुरुआत के। हाँ बिल्कुल, वो आंकड़े तस्वीर को और साफ करते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया को लें, हाँ, तो करीब 12 से 15% ट्रैफिक अमेरिका से आता है। 15%? ये तो काफी है। और हॉटस्टार के लिए तो ये और भी ज्यादा है। कितना? करीब 18 से 20%। बाप रे, 20% तक? जी। फ्लिपकार्ट पर थोड़ा कम है, लगभग 5 से 7%। लेकिन फिर ndtv.com पर देखें तो वहां भी करीब 20% ट्रैफिक अमेरिका से है। एनडीटीवी पर भी 20%। ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ये आंकड़े सोचने पे मजबूर करते हैं, इतना ट्रैफिक अमेरिका से क्यों आ रहा है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। एक वजह तो शायद अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय है, काफी बड़ा है शायद। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह है। 40 लाख से ज्यादा लोग भारतीय मूल के या भारतीय नागरिक। 4 मिलियन से ज्यादा। जी, तो जाहिर है वो अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। हाँ, खबरें पढ़ना, मनोरंजन देखना। बिल्कुल। हॉटस्टार पे 20% या एनडीटीवी पर 20% ट्रैफिक, ये साफ दिखाता है कि लोग भारत में क्या हो रहा है उससे कितना जुड़े रहना चाहते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा। हाँ, उसी से जुड़ा कंटेंट ढूंढते हैं। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह से डिजिटल दुनिया में बसे समुदाय की अपनी पहचान से जुड़ने की कहानी कह रहे हैं। ये बात तो है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी है? नहीं, इसमें एक और पहलू भी है। जैसा आपने भी इशारा किया था, सिर्फ भारतीय समुदाय नहीं, हाँ। अब दुनिया भर के लोगों की भी भारत में दिलचस्पी बढ़ रही है। अच्छा, गैर भारतीय भी? बिल्कुल। भारत के बाजार, यहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। हाँ, भारत एक उभरती हुई शक्ति है। सही, एक बड़ी डेमोक्रेसी है। तो जाहिर है दुनिया भर के एनालिस्ट, निवेशक, क्या बस आम लोग भी जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो एनडीटीवी या टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो ट्रैफिक है, उसका कुछ हिस्सा इस अंतर्राष्ट्रीय रुचि का भी नतीजा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और वो फ्लिपकार्ट वाला आंकड़ा भी दिलचस्प है, 5-7%। हाँ, वो कम क्यों है ना? हाँ, ये शायद दिखाता है कि खबरें और मनोरंजन तो डिजिटल है, वो सीमाएं लांघ जाते हैं आसानी से। बिल्कुल। लेकिन जब सामान खरीदने की बात आती है, तो दूरी, शिपिंग, जरूरतें, ये सब आड़े आ जाता है। सही कहा। अमेरिका में बैठा व्यक्ति शायद रोज की दाल रोटी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं करेगा। हाँ, वही। तो ये डिजिटल और फिजिकल दुनिया का फर्क दिखाता है। बिल्कुल। और एक और बात है जो शायद स्रोतों में भी आई है। क्या? शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वेबसाइट्स। अच्छा। जैसे एनपीटीएल है, जो आईआईटीज के लेक्चर्स ऑनलाइन देता है। हाँ, मैंने सुना है। या स्टैक ओवरफ्लो जैसी साइट्स हैं, जहां टेक्नोलॉजी पर सवाल जवाब होते हैं। वहां भी भारतीय डेवलपर्स या प्रोफेसर्स का बहुत कंटेंट है। और उसे भी अमेरिका से लोग देखते हैं? हाँ, उसे भी एक्सेस किया जाता है। तो ये ज्ञान के आदान प्रदान का पहलू भी है। कमाल है। तो ये वेब ट्रैफिक सिर्फ खबर, मनोरंजन या डायास्पोरा नहीं, ये सांस्कृतिक जुड़ाव, आर्थिक रुचि और ज्ञान साझा करने का भी प्रतीक है। वाकई एक वेब ट्रैफिक के पीछे कितनी परतें हैं। चलिए, ये तो हुई एक बात। अब इस ट्रैफिक शब्द के दूसरे मतलब पर आते हैं। सड़कों वाला ट्रैफिक। हाँ, गाड़ियों की आवाजाही। क्या भारत की सड़कों पर अमेरिकी ट्रैफिक जैसा कुछ है? मेरा मतलब है, अमेरिकी गाड़ियां या वैसा सिस्टम? यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा है ना? सबसे पहली बात तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड ट्रैफिक चलाते हैं। गाड़ी सड़क के बाईं और स्टीयरिंग व्हील दाईं तरफ होता है। जबकि अमेरिका में ठीक उल्टा, राइट हैंड ट्रैफिक, स्टीयरिंग बाईं तरफ। ये तो बुनियादी फर्क है। इसे कैसे बदल सकते हैं? हाँ,
ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसी वजह से अमेरिकी गाड़ियां, वो जो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं, हाँ, जिनका स्टीयरिंग बाईं तरफ होता है, वो भारत में चलाने की इजाजत ही नहीं है आमतौर पर, जब तक कोई खास परमिशन ना हो। तो ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली या मुंबई में आपको लाइन से अमेरिकी LHD गाड़ियां दिखेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ स्टीयरिंग की जगह का सवाल नहीं है, ये पूरे सड़क डिजाइन से जुड़ा है। चौराहे कैसे काम करते हैं, ड्राइवरों की आदतें। करोड़ों ड्राइवरों की आदतें। हाँ, उन्हें बदलना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि कुछ कोशिशें हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बड़े शहरों में। हाँ, कुछ हद तक। जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, वहाँ अमेरिकी स्टाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने की कोशिशें हुई हैं। जैसे कि मल्टी लेन एक्सप्रेस वे बनाना, हाँ, वो तो बने हैं काफी। या कुछ जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम भी शायद वैसे लगाने की कोशिश हुई हो। तो क्या इससे ट्रैफिक अमेरिकी जैसा हो जाता है, चौड़ी सड़कें बना देने से? देखिए, ढांचागत नकल थोड़ी बहुत जरूर हो रही है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, बेहतर सिग्नल, ये सब अपनी जगह ठीक हैं। इनसे मदद तो मिलती होगी। हाँ, ट्रैफिक को सुगम बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो भारत की सड़कों की हकीकत अमेरिका से जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? मतलब सड़क तो सड़क है। नहीं, सिर्फ सड़क बना देना काफी नहीं है। पहली बात तो घनत्व, डेंसिटी। अच्छा, मतलब गाड़ियां ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा। अमेरिका के शहरों के मुकाबले यहाँ प्रति किलोमीटर कहीं ज्यादा गाड़ियां हैं। और उससे भी बड़ी बात, मिश्रित ट्रैफिक। हाँ, ये तो है। यहाँ सड़क पर आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल, पैदल चलने वाले, ठेले। और हाँ, कभी-कभी जानवर भी। ये सब एक ही सड़क पर एक साथ चल रहे होते हैं। सही कहा। अमेरिका में तो ज्यादातर कारें और ट्रक ही होते होंगे। हाँ, और ज्यादा मुनज्जम तरीके से चलते हैं। लेन अनुशासन बेहतर होता है। और यहाँ नियमों का पालन, वो कैसा है? वो एक और बहुत बड़ा अंतर है। स्रोत भी यही बताते हैं कि भारत में ट्रैफिक नियमों का पालन और उन्हें लागू करवाना, एनफोर्समेंट, हाँ, एनफोर्समेंट का स्तर अमेरिका जैसा सख्त नहीं है। लेन बदलना, स्पीड लिमिट तोड़ना, सिग्नल जंप करना, ये सब यहाँ बहुत आम है। ड्राइविंग कल्चर ही बहुत अलग है। हाँ, थोड़ा ज्यादा आक्रामक कह सकते हैं, कम धैर्य वाला। बिल्कुल। तो आप भले ही अमेरिकी स्टाइल का चमचमाता एक्सप्रेसवे बना दें, अगर उस पर चलने वालों का रवैया नहीं बदला तो अनुभव अमेरिकी जैसा कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो संक्षेप में यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीजें अपनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत और ड्राइविंग का पूरा अनुभव वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही कहा। सड़कें बनाना एक बात है और उन पर चलने का तरीका बदलना बिल्कुल दूसरी। ये वाकई एक जटिल मुद्दा है। जी। अच्छा, तो सड़कों के ट्रैफिक से हटकर अब आते हैं तीसरे तरह के ट्रैफिक पर। व्यापार वाला। हाँ, ट्रेड ट्रैफिक। भारत और अमेरिका के बीच सामान और सेवाओं का आना जाना, इस मोर्चे पर क्या स्थिति है? यहाँ कहानी काफी अच्छी लगती है। हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं। 2024 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था। सबसे बड़ा, चीन को पीछे छोड़ के? हाँ, शायद। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और दोनों देशों के बीच का जो आपसी व्यापार है, मतलब बायलैटरल ट्रेड, हाँ, वो 2024 में $200 अरब को पार कर गया। $200 अरब? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, इससे पता चलता है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं कितनी ज्यादा जुड़ गई हैं। जबरदस्त। और ये व्यापार होता किस चीज का है, मतलब क्या आता जाता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि भारत से अमेरिका मुख्य रूप से क्या जाता है? दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, हाँ, भारत की फार्मा इंडस्ट्री मजबूत है। कपड़े, टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये बहुत बड़ा है शायद। हाँ, IT सर्विसेज, गहने, आभूषण और मशीनरी भी। और अमेरिका से भारत क्या आता है? हवाई जहाज। अच्छा, बोइंग वगैरह। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तेल और मेडिकल उपकरण, ये सब चीजें। ठीक है। तो ये आंकड़े और ये सामान की लिस्ट, ये हमें क्या बताती हैं इस रिश्ते के बारे में? ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी कह रहे हैं दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते भरोसे की, बढ़ती निर्भरता की। निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। हाँ, $200 अरब का व्यापार दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने जरूरी बाजार बन चुके हैं। सही। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं है, सॉफ्टवेयर, सेवाओं का निर्यात, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, IT और BPO। बिल्कुल। और यही बात इस व्यापारिक रिश्ते को और भी खास बनाती है। ये दिखाता है कि कैसे 21वीं सदी में व्यापार बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? अब सिर्फ बंदरगाहों पर बड़े बड़े कंटेनर उतरना ही व्यापार नहीं है। हाँ,
डिजिटल हाईवे पर सेवाओं का जो प्रवाह है वो भी उतना ही अहम हो गया है, शायद उससे ज्यादा। अच्छा। भारत की आईटी और सॉफ्टवेयर में जो ताकत है और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी की जरूरतें हैं, इन दोनों का मेल इस व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। ये तो है। तो ये रिश्ता सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये रणनीतिक भी बन गया है। दोनों देश एक दूसरे की ताकतों का फायदा उठा रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि कैसे व्यापार अब सिर्फ सामान नहीं बल्कि सेवाएं, खासकर डिजिटल सेवाएं, उन्होंने इतनी बड़ी जगह बना ली है। बिल्कुल, ये भारत अमेरिका संबंधों की गहराई दिखाता है। अच्छा, अब हम आते हैं इस यूएसए ट्रैफिक ऑन इंडिया के चौथे और शायद सबसे कम समझे जाने वाले मतलब पे। कौन सा? ये थोड़ा तकनीकी है और थोड़ा भू राजनीतिक भी। अच्छा, क्या अमेरिका भारत के रास्ते इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी करता है या उसे रूट करता है? ओह, मतलब क्या इंटरनेट का डेटा भारत से होकर गुजरता है और उस पर अमेरिका की नजर रहती है? हाँ, कुछ ऐसा ही। इस सवाल पर हमारे स्रोत क्या कहते हैं? ये पेचीदा सवाल है। वो बताते हैं कि दुनिया भर का जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसके लिए भारत कोई मुख्य केंद्र नहीं है, मतलब प्राइमरी रूटिंग हब नहीं है। जैसे सिंगापुर है या फ्रैंकफर्ट है जर्मनी में। हाँ बिल्कुल, जहाँ दुनिया भर की इंटरनेट केबल आकर मिलती हैं और डेटा का बड़ा एक्सचेंज होता है। भारत वैसा हब नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट डेटा सीधे भारत से होकर नहीं गुजरता। हाँ, स्रोत तो यही इशारा करते हैं। ठीक है, तकनीकी तौर पर यह सही है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है या जो अंडरसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस तरह का वैश्विक इंटरनेट चौराहा नहीं बनाता जैसा सिंगापुर या यूरोप के कुछ शहर हैं, जहां समुद्र के नीचे वाली इंटरनेट केबलें बड़ी संख्या में आकर मिलती हैं। तो फिर कहानी यहीं खत्म? नहीं, कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा। आजकल इंटरनेट सिर्फ डेटा भेजने का माध्यम तो है नहीं। वो तो है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, जियोपॉलिटिक्स सब इससे जुड़ गया है। बिल्कुल, और हमारे स्रोत बताते हैं कि अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में खासकर क्वाड का नाम आता है। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, उसी क्वाड के तहत इंटरनेट के बुनियादी ढांचे पर, डेटा कैसे बहेगा, मतलब ट्रैफिक रूटिंग पर, और यहाँ तक कि निगरानी के तरीकों पर भी सहयोग बढ़ रहा है। सहयोग बढ़ रहा है क्वाड के तहत। जी। तो मतलब भले ही भारत सीधे तौर पर रूटिंग हब न हो, लेकिन डेटा सुरक्षा और निगरानी के मामले में अमेरिका और भारत के बीच तालमेल है। बिल्कुल, ये सहयोग बढ़ रहा है। अब जाहिर है इसकी ज्यादा डिटेल तो पब्लिक में नहीं होती, स्वाभाविक है। लेकिन मुद्दा यह है कि चीन जैसे देशों की बढ़ती डिजिटल ताकत और साइबर खतरों को देखते हुए, हाँ, साइबर सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा, तो जो समान विचारधारा वाले देश हैं, जैसे क्वाड के सदस्य, वो इंटरनेट को सुरक्षित और खुला रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें यह समझना भी शामिल है कि डेटा कहां से कहां जा रहा है, कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, और जो हमारा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कैसे बचाया जाए। ये तो जरूरी है। तो भले ही अमेरिका सीधे तौर पर भारत के जरिए बड़े पैमाने पर ग्लोबल ट्रैफिक को रूट या मॉनिटर नहीं कर रहा हो, हाँ। लेकिन भारत के साथ मिलकर इंटरनेट गवर्नेंस पर, साइबर सुरक्षा पर, डेटा फ्लो के नियमों पर जरूर काम कर रहा है। अच्छा, तो ये सहयोग वाला एंगल ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये भविष्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सुरक्षा और विश्वास ये सबसे बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। सही बात है। ये सहयोग दिखाता है कि ट्रैफिक का ये पहलू भले ही थोड़ा छुपा हुआ हो, पर कम जरूरी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल। हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला जुमला यूएसए ट्रैफिक ऑन इंडिया कितने अलग अलग मतलब लिए हुए हैं। हाँ, कितने अलग अलग रंग और मतलब समेटे हुए हैं। हमने बात की वेब ट्रैफिक की, अमेरिका से भारतीय वेबसाइट्स पर आने वाले लोगों की भीड़, जो सांस्कृतिक जुड़ाव और वैश्विक रुचि दिखाती है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक, वो कैसे बिल्कुल अलग कहानी है। जमीन आसमान का फर्क, भले ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की नकल हो। हाँ। फिर हमने अरबों डॉलर के व्यापार के ट्रैफिक की बात की, ट्रेड ट्रैफिक, जो सामान के साथ साथ सेवाओं, खासकर डिजिटल सेवाओं के बढ़ते महत्व को दिखाता है। सही। और आखिर में हमने इंटरनेट ट्रैफिक की रूटिंग और निगरानी के थोड़े पेचीदा पहलू को समझा, जहां सीधा रूटिंग न होते हुए भी सहयोग और समन्वय का एक महत्वपूर्ण एंगल है। वाकई हमारे स्रोतों ने इसे एक जुमले के कई आयाम खोलकर रखे। हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं इस पूरी बातचीत का एक सार निकालूं तो वो ये है, हाँ, कि ये अलग अलग तरह के ट्रैफिक, चाहे वो लोगों का हो, सामान का, विचारों का या फिर डेटा का, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भारत और अमेरिका का रिश्ता कितना बहुआयामी है, कितना गहरा है, मल्टीलेयर्ड। हाँ,
मल्टीलेयर्ड और जटिल। ये सिर्फ सरकारों के बीच का रिश्ता नहीं है, ये लोगों के स्तर पर, कंपनियों के स्तर पर, टेक्नोलॉजी के स्तर पर लगातार विकसित हो रहा है। ये सारी धाराएं मिलकर एक डायनामिक तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल, एक गतिशील तस्वीर। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ, अच्छा। जिस पर हमारे श्रोतों ने सीधे तौर पर तो बात नहीं की, लेकिन जो शायद इन सब बातों को जोड़ती है। क्या है वो? हमने इन ट्रैफिक के प्रकारों को अलग अलग देखा, वेब, गाड़ी, व्यापार, इंटरनेट। हाँ। लेकिन क्या ये आप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? अच्छा, कैसे? जैसे, क्या अमेरिका में बसे भारतीयों की वजह से जो वेब ट्रैफिक बढ़ा है, मनोरंजन की मांग बढ़ी है, क्या वो भविष्य में पर्यटन या यात्रा के पैटर्न को भी बदलेगा? हो सकता है। या फिर जो मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी में, क्या वो साइबर सुरक्षा पर सहयोग को और भी ज्यादा जरूरी बना देंगे? हाँ, ये जुड़ाव तो लगता है। तो ये जो अलग-अलग दिखने वाली धाराएं हैं, वेब ट्रैफिक, ट्रेड, साइबर सहयोग, ये असल में एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और भविष्य में एक दूसरे को कैसे शक्ल देंगी? ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि ये सब पहलू, लोग, पैसा, सामान, डेटा, एक दूसरे से कैसे गुंथे हुए हैं और एक दूसरे पर क्या असर डालते हैं। जी। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको ये बातचीत जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी। धन्यवाद।